इन दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जेएसएससी सीजीएल के लिए जो हमारा प्रैक्टिस सेशन चल रहा है ना, जेएसएससी सीजीएल के लिए जो हमारा प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, आज उसका चौथा सीरीज है। और आज का सवाल जो है इतना दमदार है, इतना अच्छा लेवल का सवाल है जेएसएससी के हिसाब से। और मैं आपको ना चैलेंज दे रहा हूँ। देखिए, चैलेंज ना ऐसे मत लेना कि हम आपको धमका रहे हैं, डरा रहे हैं कि नहीं भाई हम बहुत जानते हैं, ऐसा बात नहीं। हम आपको चैलेंज दे रहे हैं एक स्टूडेंट के तौर पर कि भाई आप सवाल को देखो और वीडियो देखो। जैसे सवाल आपके सामने अभी हम लाएंगे तो आप ना वीडियो को पॉज मारना और फिर सवाल को देखना, पॉज मारना फिर सवाल को देखना, क्या आपसे बनता है, क्या आपका आंसर मेरा आंसर मैच करता है। तो ऐसे वीडियो देखना। तो इससे क्या होगा ना कि आपका रियल टाइमिंग पे प्रैक्टिस होगा, रियल टाइमिंग पे प्रैक्टिस होगा कि कम से कम समय में हम सवाल को कैसे तोड़े। ठीक है, तो आज का सवाल भाई बहुत अच्छे लेवल के सवाल है। और जितना जो भी सिलेबस आपका जेएसएससी सीजीएल का है, उसी सिलेबस के हिसाब से हम लोगों ने सवाल को डिजाइन किया है। बहुत अच्छा सवाल है, आपको बहुत मज़ा आएगा। आप वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा। और सबसे पहला बात भाई सुनो कि आप लोग यार टेलीग्राम पे क्यों नहीं जा रहे हो। टेलीग्राम पे जाओ ना, सारा इन्फॉर्मेशन तो आपको वहीं मिलेगा। जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा एग्जाम से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, सारा आपको वहीं मिलेगा फटाफट। अब जाइए वहाँ। यार चैनल पे लोग हैं 130 के और टेलीग्राम पे हैं 450 से 500 के आसपास कुछ। ठीक है, इस चैनल का एक फेक टेलीग्राम भी है जो कोई बनाया है, उस पर यार 3000 लोग चल गए हैं गलती से। तो यार वो लोग वापस आओ और इसका लिंक ना डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर जाओ आप उससे चैनल को फॉलो करो। और अभी तक हमने जितना भी आपको पढ़ाया है सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से चीज़ों को देखो जो आपने नहीं देखा है। आज हमारा चौथा सेट है, पीछे का 3 सेट आप देखो। पहला का लेवल क्या था, दूसरा का क्या था, तीसरा का क्या था, चौथा का क्या है, पांचवा का क्या होगा, आपके एग्ज़ाम का क्या होगा। तो कोई चैनल है जो आपको ये 20 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन सही करवाने का मादा रखता है जेएसएससी सीजीएल में, तो यही एक चैनल है जहां आप अगर रेगुलरिटी से रहोगे तो ना आप 20 में 20 क्वेश्चन यहाँ से 20 में से 20 नंबर आप यहाँ से 20 में से 20 क्वेश्चन आप सही कर सकते हो। और आपको मालूम है यार जेएसएससी सीजीएल कितना लुक्रेटिव जॉब है, इतना अच्छा जॉब है, इतना अच्छा सैलरी है और लोग इसके पीछे लाखों लोग लगे हुए हैं। आप समझिए कि जो जेपीएससी का एग्ज़ाम देता है, यूपीएससी का एग्ज़ाम देता है, वो भी इस एग्ज़ाम को देगा, आपके साथ बैठेगा, आपके बगल में बैठेगा। तो आप उसके लेवल को कैसे मैच करिएगा बताइए ज़रा। आप अगर मेहनत जम के नहीं करेंगे तो आप उनके लेवल को मैच आप कैसे करिएगा। बीटेक वाला बैठेगा, बीटेक वाला बैठेगा, एमटेक वाला बैठेगा। इतना अच्छा जॉब है ये, इतना बढ़िया जॉब है, इतना अच्छा सर्विस है ये कि समझिए कि ये नौकरी हुआ आपका लाइफ बन गया। तो अगर आपको अच्छा पाना है तो मेहनत भी तगड़ा करना होगा ना कि इस चैनल पे उस चैनल पे वो मास्टर जाने से क्या होगा। अभी देखो मास्टर पे ना देखो ऑनलाइन जो है ना पूरा माया जाल बन चुका है। ठीक है, वो आपके मेमोरी को हैक कर लेता है। आप अपने हिसाब से सोचो, वेब सीरीज़ कम देखो, इंस्टा पे कम रहो, फेसबुक पे कम जाओ, रील्स कम देखो, एकदम रात दिन पढ़ो। अभिषेक सर है, हम हैं, आपके लिए रात दिन तो लगे हैं यार। अब आप सपोर्ट भी नहीं दोगे तो फिर कैसे होगा, तो फिर आप फिर समझो। अगर कोई आपका नैया पार लगाना चाहता है तो आप आइए ना, आप इस पार आइए ना, आप मेरे पास आइए ना, आपका नैया पार लगेगा। हम लोग उसी पे काम कर रहे हैं, रात दिन कंटेंट बना रहे हैं, रात दिन मेहनत पे लगे, बुक्स पे बुक्स, कौन से बुक्स से कौन सा अच्छा सवाल है, सारे के अच्छे सवाल आपको हम अभी आने वाला कुछ दिन में हम लोग जो कोर्स ला रहे हैं इतना सस्ता में ला रहे हैं और उसमें आपका ना सारा का सारा चैप्टर वाइज मैथ कंप्लीट करवाया जाएगा। सबसे पहले वही आएगा, आप देखिएगा। ये दावा है कि आप 20 में से 20 क्वेश्चन बना के आएंगे अगर आप ढंग से मेहनत करेंगे तो। पहले सुन लो मेरा बात, ठीक है, हंसो मत, पहले सुनो मेरा बात कि हम क्या बोल रहे हैं। और यार सपोर्ट दो, चैनल को सपोर्ट दो।
अभी के टाइम में आदमी व्हाइट बोर्ड पे लिख के आपको पढ़ाना चाह रहा है कि तुम पढ़ो। यार कंटेंट तो बढ़िया है ना, कंटेंट तो ज़बरदस्त है ना, कंटेंट तो लाखों चैनल से बेस्ट है ना। अब कंटेंट देखिए ना, क्या दिक्कत है आपको, अब पढ़िए ध्यान से, ठीक है। तो भाई अगर 20 में 20 आपको लाना है, अगर आपने सपना देखा है कि आपको ऑफिसर बनना है ना, तो आपको इस चैनल पे ही वो सपना पूरा होगा, ये भी आप जान लीजिए। इतना कंटेंट अभिषेक सर दिए हैं आपको जीएस का, हम आपको लगातार दे रहे हैं मैथ्स का, पढ़िए ना आप। और बचा क्या, रीजनिंग के लिए सुन लीजिए, एसएससी सीजीएल का रीजनिंग का प्रीवियस ईयर सेट उठाइए और सब सेट को लगा जाइए, रीजनिंग सबको आता है, वहाँ से बाहर नहीं जाएगा आपका रीजनिंग, नहीं जाएगा बाहर, एकदम गारंटी है। अब देख लीजिए उठा के कि झारखंड में जो एग्ज़ाम होता है उसका रीजनिंग का लेवल क्या होता है, सबका लेवल वही है जो एसएससी का है। अब देखिए तो जितना भी वनडे एग्ज़ाम है सबका लेवल सेम मैच करता है, चाहे वो कोई भी स्टेट का हो। तो आप पढ़िए बढ़िया से। और आज जो हमारा वीडियो है ना, उसको आप ना कम से कम 500 से 1000, इसको यूट्यूब के भाषा में लिखते हैं, 1K लाइक अगर मिला, 500 से 1K के बीच अगर हमें लाइक मिला, तो जो सेट आपको आज मिलेगा ना, जो आपको ये वीडियो में अभी हम आपको सेट डिस्कस करवाएंगे ना, इससे भी फाड़ू सेट अगर अगला आपको नहीं दिए तो फिर क्या, तो फिर आप नाम बदल देना मेरा लक्ष्मण यादव, ठीक है। फाड़ू सेट देंगे जो आज सेट है, जो हम अभी आपको करवाएंगे 20 सवाल, गजब का लेवल है, हर एक चैप्टर से अच्छे सवाल जो पॉसिबल है, जो जेएसएससी का लेवल है। हम ये नहीं कहते हैं कि बहुत टफ है सवाल, नहीं, एकदम पैटर्न पे, एक ढर्रे पे सारे के सारे सवाल सेट है। तो इसको आप मेरा टारगेट को पूरा करवाइए, देखिए हम आपका सिलेक्शन कैसे करवाते हैं, ठीक है। एकदम इसमें सोचने समझने वाली बात ही नहीं, आप चुपचाप आंख बंद करके पढ़िए, क्योंकि 21, 22 सब निकल गया, अब 23 आने वाला है, तो क्या होगा, फिर 23 भी चला जाएगा, फिर 24 आएगा, सब आएगा जाएगा, बस हम लोग ऐसे देखते रह जाएंगे। करोगे क्या यार, पढ़ो, थोड़ा मेहनत लगाओ, जी जान लगाओ, ठीक है। आते हैं पहला सवाल पे। पहला और दूसरा सवाल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज ना सवाल का लेवल रहेगा, आप देखिए कि आपसे कितना सवाल हो पाता है विद इन टाइम। ऐसा नहीं कि रात दिन आपके पास टाइम है, विद इन टाइम, जो टाइम आपको एग्जाम में मिलेगा 20 क्वेश्चन के लिए, आप उस टाइम में आज कितना सवाल को लगा पाएंगे ये सेट 4 को। अब देखिए, इसीलिए मैंने आपको कहा कि आज के सेट का लेवल रहेगा जो जेएसएससी के लेवल का से ऊपर का होगा, क्योंकि अब सारा का सारा क्वेश्चन टफ नहीं हो सकता है, लेकिन सवाल तो टफ रहेगा आज। देखो भाई, और अगर आप इस लेवल को मैच कर लेते हैं ना, या इस टाइप के लेवल को आप मैच कर लेते हैं, तो आप यूँ कहिए कि 20/20 सवाल आपका एकदम सही होके आएगा। और 20 सवाल आपको कितना नंबर देगा ये आप जानिए, आपको मालूम है। देखिए, कहता है कि इफ़ tan थीटा, हाँ इससे पहले भाई एक बार वीडियो शेयर हो जाए, लाइक हो जाए, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब मार दो, क्या अच्छा लगता है कमेंट मार दो, क्या कमी है उसके बारे में अच्छाई के बारे में कमेंट मत करो, बहुत अच्छा है सर, बहुत बढ़िया है सर, धन्यवाद सर, अरे नहीं, क्या कमी है, कमी के बारे में कमेंट मारो तो जाने, ठीक है। कहता है कि इफ tan थीटा इक्वल टू x/y देन x sin थीटा प्लस y cos थीटा अपॉन x sin थीटा माइनस y cos थीटा का वैल्यू क्या होगा। tan थीटा का वैल्यू दे दिया है x/y, देन x sin थीटा प्लस y cos थीटा अपॉन x sin थीटा माइनस y cos थीटा का वैल्यू आपसे पूछा है। कई तरीका होते हैं ऐसे सवालों को बनाने के, एग्जाम में जैसे आपके सामने आए। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है tan थीटा बराबर x/y, पूछा किस में है, साइन और कोस में, किस में, साइन और कोस में। क्या हम tan थीटा को साइन थीटा बटा कोस थीटा नहीं जानते हैं, क्या हम tan थीटा को साइन थीटा बटा कोस थीटा नहीं जानते हैं। इसका मतलब ये है साइन का वैल्यू x है और कोस का वैल्यू y है, साइन का वैल्यू x है और कोस का वैल्यू y है। अगर साइन का वैल्यू x है तो देखिए x
साइन थीटा, तो साइन थीटा की जगह क्या रखेंगे, x रखेंगे, प्लस वाई कोस थीटा की जगह क्या रखेंगे, y रखेंगे। तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, प्लस y इंटू वाई क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, अपॉन x साइन थीटा, यहाँ फिर से x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। अब ऐसे अप्रोच लगा के सवाल को बनाइए। आप इस सवाल को चाहें तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी बना सकते हैं, लेकिन वो आपका ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा। हम इसको साइन कोस का रेशियो से तोड़ दिए तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया आपको। इस सवाल पे आइए, कहता है कि इफ़ x इक्वल टू √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2, y इक्वल टू √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2, देन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। x का वैल्यू दिया है, y का वैल्यू दिया है और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू पूछा है। समझदारी से काम लेना है ऐसे सवालों को। x का वैल्यू √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 है। डिजिट सारा सेम है, ऊपर नीचे साइन का फर्क है, प्लस माइनस का माइनस प्लस का। तो आपको मालूम है कि ऐसे टर्म को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं गुरु, ऐसे टर्म को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग करते क्या है, हम लोग करते हैं रेशनलाइजेशन, हम लोग करते हैं परमेयीकरण। अब परमेयीकरण किस चिड़िया का नाम है ये आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये सवाल आपके एग्जाम में आया है। तो वहाँ आपको ये नहीं पूछना सर हमको तो पता ही नहीं था परमेयीकरण किसको बोलते हैं, हम तो इसको डिटेल में बना दिए। तो परमेयीकरण में अंश या हर को सरल किया जाता है, छोटा रूप में तोड़ा जाता है, ठीक है। तो चलिए इसमें हर को छोटा रूप में तोड़ते हैं, और जब आप परमेयीकरण करेंगे तो हमेशा अपोजिट साइन से करना होता है। जैसे कि एक टर्म हम आपको करके दिखाते हैं, एक टर्म करके दिखाते हैं, सवाल कुछ भी नहीं है। तो आपका दिया हुआ क्या है, √3 प्लस √2 है ना भाई, और नीचे में √3 माइनस √2 है। तो परमेयीकरण करेंगे √3 प्लस √2 अपॉन √3 प्लस √2। नीचे का अगर करना है तो साइन अपोजिट, देखिए यहाँ माइनस तो यहाँ क्या हो गया प्लस। और आपको याद रखना है कि नीचे में हमेशा a प्लस बी और a माइनस बी का b वाला फॉर्मूला बनता है। a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये परमेयीकरण में हमेशा यूज होगा, आपको याद रखना है, याद रखें कि परमेयीकरण में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगेगा। देखिए ये क्या है, a माइनस बी है, ये क्या है a प्लस बी है, बराबर क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये चीज़ फिक्स है, जितना बार परमेयीकरण करेंगे नीचे में यही चीज़ निकल के आएगा। तो जो फिक्स है आप उसको एग्जाम में क्या लंबा चौड़ा में लिखेंगे, नहीं लिखना है लंबा चौड़ा में, दिमाग है ना जी, इसको काम करने दीजिए ना, दिल को दिमाग के जगह दिल को काम पर मत लगाइए, सबको अपना अपना जगह पर रहने दीजिए, ठीक है। नहीं तो फिर मामला यहीं पे गड़बड़ हो जाता है। काम करना चाहिए, इससे काम कर रहे हैं, इससे दिल का काम है धड़कना और दिमाग का काम है सोचना, तो दोनों को अपना अपना काम करने दीजिए, है ना। तो हमेशा ये चीज़ तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2 और 3 में 2 गया तो कितना बचेगा नीचे 1, मतलब नीचे से कोई मतलब नहीं है। अब ऊपर बना a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो गया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर कितना 3, b स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर कितना 2, 3 और 2 5 प्लस 2ab 2ab, तो √3 इंटू √2 √6, यही वाला निकल के ना आएगा भाई, फाइनली यही चीज़ ना आएगा निकल के, हाँ बोलो फाइनली यही ना आएगा निकल के। तो इतना लंबा चौड़ा लिखने की क्या आवश्यकता है, आपको हम करवाएंगे जब अलजेब्रा आपको हम पढ़ाएंगे ना। अलजेब्रा बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत सारा बेसिक है, बहुत सारा बेसिक है, बहुत बातें आपको बताना है अलजेब्रा में, क्योंकि अलजेब्रा में बहुत मतलब डीप आपको हम बताएंगे, कुछ भी ना छूटे, आसान पूछे तो भी और बहुत मुश्किल पूछे तो भी, पढ़ के जाइए हमेशा अच्छा लेवल का, ठीक है। तो आप इसको समझ गए, तो जी फाइनली आप यहाँ क्या देखिए, अब इसको आप इसको वर्बली इसको निकालना था एग्जाम में। तो जी x का वैल्यू हमको क्या मिला
5 प्लस 2√6 मिला। अब y का वैल्यू क्या मिलेगा, देखिए जब ऊपर प्लस था तो यहाँ क्या मिला प्लस, अब ऊपर माइनस ना तो y का वैल्यू मिलेगा हमेशा 5 माइनस 2√6। ये चीज़ भी अलजेब्रा में अंडरस्टूड होता है, हमेशा बताएंगे आपको। तो x और y का वैल्यू आपको मिल गया। अब बोला है x² प्लस y², तो देखो इसका भी ऑपरेशन करते हैं, ध्यान से देखो, समझो, सीखो। क्या हम x² प्लस y² में 2xy जोड़ दें और 2xy घटा दें, कोई दिक्कत? जितना जोड़े उतना ही घटा दें, कोई दिक्कत नहीं। इसको करने से हुआ क्या कि x² प्लस y² प्लस 2xy फॉर्मूला बन गया क्या, x प्लस y का होल स्क्वायर और माइनस क्या रह गया 2xy। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ऐसा इसीलिए किए क्योंकि इसको तोड़ने में सुविधा होगा। अब देखिए जब x y को गुना करेंगे, देखो x और y को जब गुना करेंगे, इन दोनों को जब गुना करेंगे तो देखो ऊपर से ऊपर कट जाएगा और नीचे से नीचे कट जाएगा, क्या मिलेगा 1 मिलेगा हमेशा। जब साइन इंटरचेंज रहेगा और डिजिट सेम रहेगा ना, और जब इनको गुना करेंगे तो हमेशा 1 मिलेगा, क्योंकि ऊपर से नीचे और ऊपर से नीचे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। मतलब अब देखिए x प्लस वाई, तो -2 इंटू यहाँ क्या मिलेगा 1 मिलेगा। x प्लस वाई इनको जोड़ना है, तो जब जोड़ेंगे भाई तो प्लस 2√6 और माइनस 2√6 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या बचेगा 5 और 5 10, तो 10 का स्क्वायर कितना 100, और 100 में 2 गया तो कितना बचा गुरुदेव 98 बचा, 98 बचा। देखो आसान सवाल नहीं था, ठीक है, सवाल मुश्किल था अगर बेसिक से जाते तब। अगर आपको इसका बेसिक का समझ नहीं है कि बेसिक को कि लेंदी कैलकुलेशन को कैसे छोटा करेंगे, क्या मेथड लगाए, क्या अप्रोच लगाए, तब आप इस सवाल में आराम से 3 मिनट 4 मिनट लगा देंगे, एकदम डेफिनेटली लगा देंगे। नेक्स्ट कहता है कि एक संख्या दिया हुआ है 42869375। इस संख्या में 9 और 5 के स्थानीय मान में क्या अंतर है। देखिए नंबर सिस्टम से सवाल हर जगह आता है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, आप कोई भी एग्जाम दीजिए। देखिए ये एलपी में पूछा हुआ सवाल है। तो स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू जब तक आपको नहीं आएगा आप सवाल को तोड़ नहीं पाएंगे। तो पूछा है 9 के बाद 9 और 5 के स्थानीय मान में अंतर। तो यहाँ हम आपको तरीका बता देते हैं कि जब स्थानीय मान पूछेगा किसी भी नंबर का तो करना क्या है। तो सबसे पहले आप ये नंबर लिखिए 42869375। पूछा है 9 का, 9 और 5 का। तो देखिए 9 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो 9 जब आपको स्थानीय मान निकालना हो तब, क्योंकि जो स्थानीय मान निकालना हो तो इसका मतलब ये है कि संख्या किस स्थान पे बैठा है, इकाई के, दहाई के, सैकड़ा के, हजार के, 10,000 के, लाख के, 10 लाख के, कौन सा स्थान पे बैठा है, इसका मतलब होता है स्थानीय मान। और फेस वैल्यू अंकीय मान, जो दिखेगा वही अंक का मान होता है। जैसे कि 4 का अंकीय मान कितना, तो 4 है। 8 का अंकीय मान कितना, 8 है। लेकिन 8 का स्थानीय मान पूछेगा तो देखना होगा कि 8 कहाँ बैठा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ऐसे करके कि कहाँ बैठा है। तो 9 देखिए कहाँ बैठा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब 9 जो है 10,000वें स्थान पे बैठा है। और 5 कहाँ है, इकाई के स्थान पे। तो आपको करना क्या है कि जिसका स्थानीय मान पूछे उसके बाद गिन लीजिए कितना अंक है, 1 2 3 4, तो उस पर उतना 0 लगा दीजिए, 9 पर 4 0। और फिर पूछा 5 का स्थानीय मान, तो 5 कहाँ बैठा है, इकाई के स्थान पे। तो 5 का वैल्यू कितना है 5, और इनका अंतर, तो 90,000 में 5 गया, तो 90,000 में 5 गया तो 89,995, सी नंबर ऑफ आंसर। ठीक है, तो ये है स्थानीय मान का खेला। पूछा आपसे यदि tan थीटा = 7/24, tan थीटा का वैल्यू दिया है 7/24, तो p का मान क्या है, p का मान क्या है
यदि टेन थीटा माइनस सेक थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू -p/28। बहुत आसान सवाल है ट्रिगोनोमेट्री का, कई तरीका से इस सवाल को बनाया जा सकता है, लेकिन आपको बेसिक बताएंगे जो कि काम आएगा हर जगह। देखिए भाई टेन थीटा, तो जैसे ही टेन थीटा, तो ये एंगल हमने माना थीटा, और टेन का जो रेशियो दिया है वो 7 और 24 है। आपको मालूम होना चाहिए कि टेन जो है आपका लंब और आधार का अनुपात को बताता है। जैसे ही ये आपको मालूम हुआ, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि 7, 24, 25 क्या है, एक ट्रिपलेट है जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। मतलब ये आपका P का वैल्यू है, ये आपका B का वैल्यू और ये आपका H का वैल्यू है। अब आप सबको बिठा दीजिए, तो 10 का तो वैल्यू दिया है 7/24 माइनस सेक क्या होता है, H/B होता है, मतलब ये होता है 25/24 अपॉन साइन क्या होता है P/H, ये क्या है 7/25। तो जी और इधर क्या है -P/28, यही है ना। अब इसको करना है सॉल्व, तो आप आसानी से सॉल्व कर लीजिए। यहाँ देखिए दोनों का एलसीएम सेम है, तो 25 में 7 में 25 गया तो आपका बचा माइनस का 18, और मतलब ऊपर बचा माइनस का 18 अपॉन 24, और ये मेरा पलटी मार गया 25/7 बराबर -P/28। देखिए इधर भी माइनस इधर भी माइनस, क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। और ये 7 से काटिए 4 बार में, और फिर इसको आप काट दीजिए 6 से, 6 × 18, 6 × 24, और ये 4 से 4 कैंसल, और 25 × 75 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत ही आसान सवाल है सब, लेकिन आप आसान कब है, जब आपको चीज़ें समझ में आएगी। तो आप देख रहे हैं किया है कि एएलपी में कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को शेयर करते चलिए भाई। और ना देखो 100-200 लाइक के लिए हम लोग यहाँ नहीं बैठे हैं, अभी हम लोग और सारा प्रैक्टिस सेशन पे भी काम कर रहे हैं, जो कि आने वाला समय में जल्दी आएगा आपके एग्ज़ाम से पहले। तो मेरे को भरोसा रहेगा कि आप लोग इसको वैल्यू दोगे। फ्री का मतलब ये नहीं कि ये बेकार है, बहुत मेहनत से बना है, और लाखों का पेड कोर्स से अच्छा है ये, क्योंकि हम आपको जिस तरीक़ा से यहाँ बता रहे हैं ना जेन्युइन सवाल, तो आप इसको थोड़ा सपोर्ट दीजिए, नहीं तो देखा जाएगा फिर। ठीक है, आगे 2 VIP सवाल, और दोनों इम्पोर्टेंट हैं कंसेप्ट वाले। आज मैं जितने भी आपको सवाल दिखाऊंगा अच्छे लेवल का सवाल दिखाऊंगा, ठीक है। और एक बात मान लो भाई, लेवल का सवाल लगाना बहुत ज़रूरी है। आप आसान सवाल लगाइए, आसान सवाल से आप कंसेप्ट बनाइए, लेकिन मुश्किल सवाल लगा के आप अपना दिमाग को तेज़ ज़रूर बनाइए। क्या मालूम एग्ज़ाम में किस तरह का सवाल दे दे, कोई जानता नहीं है। जो भी मास्टर आपका यूट्यूब पे बोलता है ना कि हम जो बताएंगे वही आएंगे, साला सबसे बड़ा फेक वही है। ठीक है, उसको यार तुमको अगर मालूम है कि कौन सा सवाल आएगा तो तुम वही सवाल हमको बता दो, छोड़ो झंझट, फीस बोलो, कहानी ख़त्म। क्या तो ऐसा बात नहीं मानने का कि हम जो पढ़ाएंगे वही आएगा। अरे नहीं यार, सब कुछ का एक लिमिट होता है। आप कितना पढ़ाएंगे, मैथ में अनलिमिटेड सवाल बन सकता है, फंस जाएगा मामला। तो ये सवाल आप देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों है ये भाई? सबसे पहले हिंदी इंग्लिश का लोचा हटाते हैं। देखो ट्रिगोनोमेट्री में ना हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं होता। इफ मतलब यदि ये कंडीशन दिया हुआ है कि थीटा का जो वैल्यू है वो 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से छोटा रहेगा, एंड मतलब और होता है, और टेन थीटा बराबर दिया है ये वाला √6 + √6 + √6 अनडिफाइंड तक, और पूछा है कि सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है। ठीक है, तो ये सवाल आपका अलजेब्रा में भी पूछा जाता है और ट्रिगो में भी पूछा जाता है। अलजेब्रा में यहाँ पे आइडेंटिटी के जगह पर x, y, z कुछ भी डाल देगा और आपसे सवाल पूछ देगा। तो जब भी ये सब ना फिक्स क्वेश्चन है जो फिक्स पैटर्न पे है और बहुत एग्जाम में आता है, चाहे ये रेलवे हो, चाहे ये SSC हो, चाहे ये JSSC हो, कहीं ना कहीं आपको ये सवाल चिपका देगा। तो देखो क्या दिया हुआ कि टेन थीटा का वैल्यू ये दिया हुआ है। ठीक है, ये टेन थीटा का वैल्यू आपका दिया हुआ है जो कि √6 + √6 + √6 + अनडिफाइंड तक जाता है। अब अगर हमें सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए तो भाई
पहले हम टेन थीटा का एक कांस्टेंट वैल्यू तो निकाल लें कि उसका कांस्टेंट वैल्यू क्या होगा। क्या हम इस वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे तो कभी हम आंसर तक पहुँच पाएंगे? नहीं पहुँच पाएंगे। तो यार एक बात समझो, अगर हम इनको स्क्वायर कर दे दोनों साइड, स्क्वायर कर दे दोनों साइड, एक तो टेन थीटा का वैल्यू तो ये है ही, अगर हम स्क्वायर कर दे दोनों साइड तो ये होगा टेन थीटा बराबर, तो पहला वाला रूट से ना स्क्वायर आपका हट जाएगा, तो 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस अनडिफाइंड तक चलते जाएगा। फिर से यही कंडीशन है। तो क्या इस वाला टर्म के जगह पर हम टेन थीटा नहीं रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। तो ये आपका या इधर हो जाएगा टेन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर 6 प्लस टेन थीटा, और ये क्वेश्चन चेंज हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। इन दोनों टर्म को इधर ले आते हैं तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा माइनस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। द्विघात समीकरण तोड़ना आपको आना चाहिए। तो इसको हम लिख देंगे टेन स्क्वायर थीटा माइनस 3 टेन थीटा माइनस प्लस 2 टेन थीटा माइनस 6 बराबर 0। यहाँ से थीटा का आपका दो वैल्यू आएगा, एक आएगा 3 और एक आएगा माइनस का 2। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी भी नेगेटिव वैल्यू को प्रेफरेंस नहीं देते हैं, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को लेके चलते हैं। हाँ, अगर टेन थीटा का वैल्यू पूछ देता और ऑप्शन में दोनों रहता तो हम आंसर बता देते, ठीक है। लेकिन यहाँ सेक थीटा का वैल्यू पूछा है, तो टेन थीटा का वैल्यू क्या आया सर? 6 क्या आया? 6 आया। अब आप इसका एक तरीका और जानिए, एक तरीका और जानिए। ये तो आपका बेसिक है ही, ये तो आपका बेसिक है ही, ये तो आपका बेसिक है ही। जब कभी ऐसा कंडीशन हो, जब कभी ऐसा कंडीशन हो, ये वाला कंडीशन प्लस वाला, समझ लीजिए कि x बराबर दिया है रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 अनडिफाइंड तक, ठीक है। तो अगर प्लस में है, अगर ये चीज़ें प्लस में है तो आप इसको दो कंसेक्यूटिव फैक्टर में तोड़िए, दो लगातार गुणनखंड करिए। इसका दो गुणनखंड क्या होगा? 3 और 2 क्या होगा? 3 और 2। जब प्लस में रहेगा ना तो बड़ा वाला वैल्यू को लेंगे, और जब माइनस में रहेगा तो छोटा वाला वैल्यू को लेंगे। जब प्लस में रहेगा तो बड़ा वाला वैल्यू को लेंगे। यहाँ क्या है? प्लस 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 प्लस, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे टेन थीटा का वैल्यू 3 लिख सकते थे, लेकिन आपको समझाना भी नहीं, समझाएंगे तो कैसे काम चलेगा। तो ये हुआ एग्जाम वाला मेथड, ठीक है। ये हुआ एग्जाम वाला मेथड, एग्जाम में इसको ऐसे करना है, ठीक है। इस पे और सारा सवाल हम आपको अलजेब्रा में बताएंगे, बहुत सारा सवाल यहाँ से अलजेब्रा में बनता है, ठीक है। तो जब यहाँ प्लस 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 रहे ना तो अंदर जो डिजिट है 6 6 6, इसको दो लगातार गुणनखंड में तोड़िए। यहाँ इसी तरीके का नंबर देगा जिसका दो लगातार गुणनखंड होना ही होना है, नहीं तो फिर क्वेश्चन का चेहरा जो है कुछ और होगा। तो 6 को हम क्या लिखे? 3 दूना 6, 3 और 2, और प्लस रहे तो बड़ा वाला वैल्यू, और यहाँ पर माइनस माइनस रहे तो छोटा वाला वैल्यू। तो 10 का वैल्यू क्या आ गया सर? 3 आ गया। अब हमसे पूछा है सेक स्क्वायर थीटा, तो क्या आपको मालूम नहीं है कि हम सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, और 1 प्लस 10 थीटा का वैल्यू क्या? 3 और 3 का स्क्वायर 9, और 1 और 9 10 हमारा इस सवाल का क्या हो गया भाई? इस सवाल का आंसर हो गया। क्या आपको ये चीज़ समझ में आया? आपको दोनों तरीका बताए कि यहाँ पे 10 का वैल्यू डायरेक्ट हम 3 लिख सकते हैं, क्योंकि जब प्लस प्लस में है तो इसको दो लगातार गुणनखंड में तोड़ेंगे, 2 और 3। प्लस प्लस है तो बड़ा वाला वैल्यू लेंगे, और जब माइनस माइनस रहेगा तो छोटा वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पे प्लस प्लस है तो यहाँ पे डायरेक्ट हम 3 लिखेंगे कि टेन थीटा का वैल्यू क्या आएगा? 3 आएगा। और फिर सेक स्क्वायर थीटा को हम 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा लिखेंगे, और 10 स्क्वायर थीटा मतलब 3 का स्क्वायर 1 9 और 1 10, डायरेक्ट आंसर दे देंगे बिना सोल्व किए। लेकिन ये चीज़ भी जानना जरूरी है, ऐसा बात नहीं कि ये एकदम बेकार है, यहीं से ये चीज़ निकल के आया है। बोलेंगे भैया ये तो ट्रिक है, फाड़ू है, गर्दा है, धांसू है, कुछ नहीं होता है, सब यहीं से निकल के गया है। देखो ना भाई,
जब यहाँ पे प्लस प्लस था ना तो यहाँ पे बड़ा वैल्यू आया 3 और छोटा वैल्यू आया -2, तो यहाँ प्लस प्लस है तो बड़ा वाला वैल्यू को लेंगे, और जब माइनस माइनस रहेगा तो छोटा वाला वैल्यू को लेंगे। समझा बात को? अब देखो इस सवाल को, ये सवाल आपका एरिया से है। देखिए सवाल कहता क्या है, कहता क्या है कि एक समलंब चतुर्भुज। भाई समलंब चतुर्भुज किसको बोलते हैं मालूम है? एरिया वाला चैप्टर में आपको बताए हैं, बेसिक वाला में ट्रेपीजियम उसको बोलते हैं, ट्रेपीजियम बोलते हैं, जिसका आमने सामने का भुजा पैरेलल होता है। ऐसे देखो आमने सामने का जो भुजा है ना ऐसे पैरेलल होता है, ये दोनों भुजा, ये दोनों भुजा क्या है? समांतर है। तो इसका नाम देते हैं, बोला कि ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी पैरेलल टू डी सी। तो ए बी सी और डी ये दोनों समांतर है, ए बी पैरेलल टू डी सी, ये चीज़ आपका दिया हुआ है। बोला कि ए बी जो है 26 है, ए से बी का जो डिस्टेंस है वो 26 है। फिगर बना के समझाना बहुत ज़रूरी है। अब ध्यान से समझना। अब भाई वीडियो को लाइक करते चलते मतलब वीडियो को लाइक करते जाना और शेयर करते जाना, सब्सक्राइब कर लो, कमेंट में क्या समझ में नहीं आ रहा है वो लिखो, क्या होना चाहिए वो लिखो, ठीक है। अब देखो ए बी हमारा 26 है, बी सी 25 है, बी सी ये वाला साइड जो है ना तिरछा वाला ये हमारा 25 है, सी डी 40 है, ये बड़ा वाला क्या है ना भाई 40 है, और डी ए भी 25, अच्छा ये भी 25 है। इसका मतलब ये जो दो भुजा असमांतर है ये दोनों आपस में बराबर है। अब देखो जब ये असमांतर भुजाएं बराबर हो तब सीखो, तब यहाँ से जो हम ऊंचाई डालेंगे ऐसे और ऐसे जो हम ऊंचाई डालेंगे तो ये वाला टुकड़ा 26 है ना, तो ये वाला टुकड़ा भी 26 होगा, और ये दोनों टुकड़ा आपस में क्या होगा? बराबर होगा। जब ये दोनों असमांतर भुजा, देखो ये दोनों समांतर नहीं ना है भाई, ये तिरछा वाला तो समांतर नहीं है, और ये दोनों का लेंथ हमें बराबर दिया है, तब हम जब ऊंचाई लगाएंगे समलंब चतुर्भुज का, ट्रेपीजियम का, तो जितना लेंथ ए बी का होगा सेम लेंथ यहाँ से यहाँ होगा, ठीक है। और ये दोनों टुकड़ा जो साइड में बचेगा ये हमेशा बराबर होगा। और हम आपको बताए हैं कि जहाँ पे ऊंचाई रहता है वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। तो डी से सी का लेंथ कितना है? टोटल 40 है, 40 में यहाँ से यहाँ 26 है, कितना बचा? 14 बचा, मतलब 7 इधर है और 7 इधर है, 7 इधर है और 7 इधर है। अब देखिए ये जो दोनों त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुज तो बराबर है, ये भुजा बराबर, ये भुजा बराबर, ये भुजा बराबर, ये भुजा, तो ये भुजा भी तो बराबर होगा ना, बराबर होगा। ये दोनों समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल सारा भुजा आपस में बराबर होगा हमेशा, ठीक है। कंडीशन देखते जाइए कब बराबर होगा? जब ये असमांतर भुजा जो है बराबर होगा तब। अब देखिए यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमें इसका ऊंचाई निकालना होगा। तो जब आपको पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाएंगे तो आपको हम बताएंगे कि जो है 7, 24, 25 हमारा क्या है? ट्रिपलेट है। 7, 24, 25 क्या है? हमारा ट्रिपलेट है। तो ये चीज़ आपको याद भी होना चाहिए। तो इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा? 24। ऊंचाई कितना हो जाएगा? 24। अब पूछा है कि इसका समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग। तो 40 और 26 कितना? 66 गुना ऊंचाई कितना? 24, और 2 से इसको काट देंगे 33, और 24 तिहाई 72 का 2, और 2 24 तिहाई 72 का 2, मतलब यूनिट डिजिट 2 देखिए एक ही ऑप्शन का है, ठीक है। सवाल मैंने खुद से नहीं बनाया, सारा सवाल आपके एग्जाम में आया हुआ है। यार सवाल बनाने का मुझे कोई शौक नहीं है, क्यों बनाऊं सवाल? इतना सवाल भरा पड़ा है, इतना बुक्स है, इतना परीक्षा हुआ है, इतना बढ़िया बढ़िया सवाल बाजार में है, तो काहे ना माथा लगाना है। और उसी बेस पे आपके एग्जाम में सवाल भी आएगा, तो ज़्यादा माथा भी नहीं लगाना है। तो मुझे सवाल बनाने का कोई शौक नहीं, क्योंकि बहुत सवाल अवेलेबल है। आपका जीवन बीत जाएगा सवाल बनाते बनाते, लेकिन सवाल ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ये सारा का सारा सवाल आपके एग्जाम में आए हुए। देखो यार बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा लेवल हम आज आपके लिए लेके आए हैं। तो इसी बात पर वीडियो को लाइक करते जाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बहुत अच्छा अच्छा सवाल आपके लिए लेके आ रहे हैं।
वीडियो को लाइक करते चलिए। और हाँ, पेन कॉपी में संभव हो तो नोट्स, अबे संभव क्या बे, नोट करते चलो। क्या करोगे फांकी मार के, बेड पे ऐसे सो के मोबाइल देखते रहते हो रात दिन, कोई फायदा नहीं होने वाला उससे। पेन पेपर कॉपी लेके घिसो उस पर, तब जाकर नौकरी मिलेगा। ठीक है, संघर्ष आसान नहीं होता है और सबसे होता भी नहीं है। लगे रहिए रात दिन, पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, क्योंकि पढ़ाई दुनिया का सबसे आसान काम है। ना आपसे ईंटा उठेगा, ना आपसे खेत में काम होगा, ना आपसे धूप में काम होगा, ना आपसे बरसात में काम होगा, ना आपसे ठंड में काम होगा। किसी भी मौसम में काम करने लायक आप नहीं है। इसीलिए आपके पापा मम्मी आपको पढ़ने भेजे हैं, ताकि आप पढ़िए। ठीक है, तो पढ़िए बढ़िया से। कहता है कि इफ़ a+1 का होल स्क्वायर प्लस b+2 का होल स्क्वायर प्लस c+3 का होल स्क्वायर प्लस d+4 का होल स्क्वायर बराबर 0 है। ये ना मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, ये सभी एग्जाम में पूछा जाता है। आज के सेट का मकसद ही है कि हम ऐसा सवाल लाएं जो सब एग्जाम में आता ही आता, आना ही आना है। और कहीं गलती से आपके एग्जाम में भिड़ गया तो बल्ले बल्ले। तो आप देखिए कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, सब का स्क्वायर करके जोड़ा होगा तो उसको क्या मिला, बड़ा सा 0 मिला। क्या मिला, 0 मिला। इसका मतलब है कि इसका भी वैल्यू 0 होगा और इसका भी वैल्यू 0 होगा, इसका भी वैल्यू 0 होगा और इसका भी वैल्यू 0 होगा। अगर a+1 का होल स्क्वायर का वैल्यू 0 है तो a बराबर क्या, -1। a बराबर क्या, -1। सिमिलरली इसी तरीक़ा से b बराबर -2, c बराबर -3 और d बराबर -4। अब पूछा है कि a² प्लस b² प्लस c² प्लस d² अपॉन -a -b -c -d क्या होगा। देखो पूछने का तरीका, देखो सवाल a b c d का वैल्यू माइनस में है भी और माइनस लगा के पूछा भी है। इसका मतलब ये है कि जब a का वैल्यू -1 रखेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब b का वैल्यू -2 रखेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। c का वैल्यू -3 रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और d का वैल्यू जब -4 रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका मतलब है कि इन सब को जोड़ देना है। 4 3 7 और 2 9 और 9 और 1 10, तो नीचे हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ऊपर -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9, -4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25 और 5 30, 30/10 मतलब कितना, 3। क्या है इसका आंसर है। देखिए सवाल कितना अच्छा सवाल है। तो आप इसको समझिए कि किस टाइप के सवाल आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। यार एग्ज़ाम तो तुम लोग दोगे ही, रेलवे भी दोगे, एसएससी भी दोगे, बैंक भी दोगे, जीएसएससी भी दोगे, तो क्यों ना अच्छा ढंग से एक बार मैथ को पढ़ लो। फंसते चलते हो हर बार। ठीक है, ये सवाल देखिए, ट्रिगोनोमेट्री का सवाल है, हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। सवाल एक बार देख लीजिए, कुछ लिखना हो तो लिख लीजिए। कहता है ये सवाल कि एक समतल मैदान पर एक प्लेन फील्ड है इंग्लिश वालों के लिए, और उस पर एक ना टावर ऐसे खड़ा है। क्या खड़ा है, ऐसे एक टावर खड़ा है, एक टावर खड़ा है ऐसे, और इधर से ना सूरज जगह है, इधर से सन है। तो इसका परछाई पहले ऐसे गिरा, पहले ऐसे गिरा। तो जब पहला बार ऐसे परछाई गिरा पहला बार, तब इसका कोण कितना था, 60 डिग्री। ये एंगल कितना था, 60 डिग्री। कहता है कि जब ये सूरज इधर इधर गया, धीरे धीरे इधर गया, तो भाई देखते हो शाम के टाइम में परछाई अपना लंबा हो जाता है। ठीक है, तो अब की बार इसका परछाई थोड़ा लंबा होके यहाँ गिरा। कहाँ गिरा, यहाँ गिरा। तो ये जो परछाई है ना, पहले वाला से देखो, पहले वाला परछाई ये है, और ये जो परछाई है ना, पहले वाला से 50 मीटर क्या हो गया, लंबा हो गया। और जो एंगल बना वो क्या बना, 30 डिग्री का बना। समझा रहा हूँ भाई, बहुत बढ़िया समझो। ठीक है, समझा रहे हैं, बहुत बढ़िया से समझो। ऐसा तरीका से तोड़ देंगे ना कि हवा भी नहीं लगेगा कि सवाल कैसे बन गया, एग्जाम में आंसर भी आ गया और गलत भी नहीं होगा। देखो इसका वैल्यू दिया है 50 मीटर, और हमसे ना टावर का हाइट पूछा है।
कि ये जो टावर है ना, इसका ऊंचाई क्या है, ये टावर का ऊंचाई h, मान लें हम h, तो इस h का वैल्यू क्या है। 4 ऑप्शन में बहुत सारा तरीका है, तो 3 तरीका है इस सवाल को बनाने का। एक बात बताइए कि ये वाला एंगल अगर 60 डिग्री है तो ये पूरा कोण सीधी रेखा पर 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो इधर 60 है तो इधर कितना होगा, 120 डिग्री है। ठीक है, अब ये देखो नाम दे देते हैं समझने के लिए, A B C और इधर नाम दिए D, और D पर हमारा क्या समकोण बन रहा है समझने के लिए, ताकि आप ऐसे सवाल को छोड़िए ना। तो A B C जो है एक हमारा त्रिभुज है, और त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ कितना, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज, आप लोग को आवाज़ आ रही ना, माइक मेरा इधर लगा हुआ, आवाज़ आ रही ना, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ कितना, 180 डिग्री होता है। तो ये 20 है, 120 है, ये 30 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 23 डिग्री होगा। कितना होगा, 23 डिग्री होगा। इसका मतलब ये है कि इस त्रिभुज ABC में ना 2 भुजा बराबर है। क्यों, क्योंकि 2 कोण बराबर है, तो ये इस कोण के सामने का भुजा ये, और इस कोण के सामने का भुजा ये दोनों भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये बराबर कोण की आमने सामने की भुजा है जो बराबर होती है। आपको ज्योमेट्री में बताएंगे, ठीक है, एकदम आराम से समझना। हलवा टेक्निक है, हलवा, ठीक है भाई, ये टेक्निक नहीं है, बेस है, बेसिक है। किसी सवाल को लॉजिक से कैसे तोड़ सकते हैं हम। अब देखो ध्यान से दो, ये 60 डिग्री है, तो 10 और हमें हाइट निकालना है, तो हाइट निकालना है तो हम 10 लगा देते हैं, और 10 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/1। इसका मतलब ये √3 है, तो ये क्या है, dB क्या है, 1 है। dB क्या है, 1 है। अगर ये √3 है और ये 1 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये जो हमारा AB वाला लाइन है ये 2 नहीं हो जाएगा, ये 2 नहीं हो जाएगा। √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 और 1 4, और 4 का स्क्वायर √4 मतलब कितना, 2। ये पाइथागोरस थ्योरम से कितना हो गया, 2। अब देखिए ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है, तो ये 2 है तो ये भी तो 2 होगा। और अगर 2 यूनिट का वैल्यू 50 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 25 होगा। अब हमें √3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 25 √3। भाई एकदम आसानी से बन गया ना। 2 यूनिट का वैल्यू 50 है, तो 1 का वैल्यू कितना, 25 है, तो √3 का वैल्यू कितना, ये हो जाएगा 25 √3। 25 √3। आपको समझाने में वक्त लगा, नहीं तो इस सब सवाल में पेन भी नहीं लगाता है लोग, ठीक है। जो बढ़िया से पढ़ता है ना, इस सवाल में पेन भी नहीं लगाता है, सब कुछ जाना हुआ समझा हुआ। यहाँ पे ज्योमेट्री लगा दिया, ट्रिगोनोमेट्री में ज्योमेट्री का कंसेप्ट लगा के सवाल को तोड़ दिया। इसी को बोलते हैं लॉजिक, जो आप मैथ में समझते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 25 √3। दूसरा बात समझिए, बेसिक वाला बात आपको समझा रहे प्यार से, ऑप्शन वाला मेथड कैसे काम करता है। आपसे पूछा है टावर का ऊंचाई, 60 डिग्री का वैल्यू दिया है। 10 से देखेंगे तो 10 60 डिग्री क्या होता है, √3/1, √3/1, √3 होता है। इसका मतलब टावर का जो ऊंचाई होगा वो √3 का मल्टीपल होगा, उसमें √3 लगा हुआ रहेगा, √3 लगा हुआ रहेगा। तो यार 2 ऑप्शन ऐसा है जिसमें √2 लगा हुआ है, तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। देखा 2 ऑप्शन कट गया ना। अब अगर इसमें जल्दीबाजी में आप तुक्का भी मार देते हैं 1 मिनट के लिए, 1 सेकेंड के लिए, तो आपका 50% चांस रहेगा सही होने का और 50% चांस रहेगा गलत होने का, ठीक है। तो आप ऑप्शन को भी काटना सीखिए, आपको और डिटेल में बताएंगे। लेकिन क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन है और यहाँ पे लिमिट समय है, तो बहुत ज़्यादा बताने से फिर आप भी बोर होने लगेंगे, बोलेंगे साला क्या बता रहे हैं मास्टर, ठीक है। तो इसी बात पर वीडियो एक बार शेयर हो जाए, एक बार कमेंट मार दो समझ में आ रहा है कि नहीं, यस नो में लाइक मार दो, सब्सक्राइब मार दो, सोशल मीडिया पे शेयर मार दो। सपोर्ट दोगे तब ना भाई, बल्ले बल्ले कर देंगे, ठीक है।